For max understanding, let's try to solve the set on our own and then watch the solution. Wish you all the very best. Give it your best. वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द DILR कंपेंडियम बाय MBA लिटमस। आज वाले सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेट, एक सेट जो काफी सारे बेसिक्स को क्लियर करेगा। तो मेक श्योर दैट यू वॉच इट टिल द एंड एंड अंडरस्टैंड एवरी बिट ऑफ इट। इसके अंदर जो 4 क्वेश्चंस आएंगे, वो 4 क्वेश्चंस आपको कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें सिखा के जाने वाले हैं गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के स्टैंड पॉइंट से। दिस इज योर फ्रेंड एंड गाइड इन द जर्नी ऑफ MBA प्रिपरेशन, सुधांशु, QA100 CAT 99.7, and I've been helping so many of you in the last 10 seasons. तो चलिए, let's get into this set. So there are 14 teams that play in the T20 Cricket Litmus Cup 2024, divided into 2 teams, Pool A and Pool B. Each pool had 7 teams. तो Pool A है and Pool B है, दोनों के अंदर 7 teams है. Okay. In each pool, each team plays one match with every other team. यहाँ पे 7 टीम्स हैं, वो हर एक के साथ एक एक मैच खेलते हैं। तो अपने टोटल नंबर ऑफ मैचेस पूल स्टेज में, पूल ए में हो जाएंगे 7C2। 7 में से 2 टीम सेलेक्ट करने के जो नंबर ऑफ वेज होंगे NC2 होता है। N में से R सेलेक्ट करना है तो NCR वेज होता है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? यहाँ पे आप 2 × 1 लिखो, 7 × 6 लिखो, एंड देन 21 आपके नंबर आ जाएगा। यहाँ तक आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। सो दैट इफेक्टिवली बिकम्स योर पूल स्टेज में जो आपके नंबर ऑफ मैचेस होंगे। सिमिलरली अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से पूल बी देखते हैं, तो पूल बी में भी आपके जो नंबर ऑफ मैचेस होंगे वो हो जाएंगे 21। ठीक है, पूल स्टेज में। ओके, नाउ एट द एंड ऑफ पूल राउंड्स द बेस्ट 3 टीम्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स एडवांस टू द नेक्स्ट राउंड विच वॉज कॉल्ड द सुपर 6 राउंड। अब यहां से क्या होगा कि 3 टीमें सुपर 6 में डेफिनेटली जाएंगी। तो यहां से 3 टीमें जाएंगी सुपर 6 में, और यहां से भी 3 टीमें जाएंगी सुपर 6 में। ओके, तो अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पॉइंट्स के बेसिस पे चले जाएंगे, लेकिन 3 डेफिनेटली जाएंगे। यहां तक अपने को पता चल गया, बिकॉज नाम ही सुपर 6 है, तो 6 टीम्स तो आने ही वाली है। नाउ in the Super 6 round, all the teams begin with 0, and the 3 teams from Pool A play one match each against all the 3 teams from Pool B. तो आपके पूल ए से हर एक टीम पूल बी के हर एक टीम के साथ में मैच खेलती है। तो कितने नंबर ऑफ मैचेस होंगे सुपर 6 राउंड में? देखो, ये 3 में से अपना एक टीम हम सिलेक्ट कर सकते हैं 3C1 वेज में, और इस वाले 3 में से हम अपनी एक टीम सेलेक्ट कर सकते हैं 3C1 वेज में। है ना? मैच खिलाने के लिए कितनी टीम चाहिए? एक आपको इस वाले से ले लो, इस 3 से, एक टीम आप इस वाले 3 से ले लो, तो आपके 3C1 × 3C1 हो जाएंगे। तो आपका 9 मैचेस यहाँ पे हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस यहाँ पे कितने हो गए? सुपर 6 राउंड में यहाँ पे आपके पास हो गए 9 मैचेस, और जो आपका पूल राउंड था उसमें आपके पास 21 + 21 42 मैचेस हो गए थे। इसके बाद क्या होगा? एट द एंड ऑफ द मैचेस द टॉप 4 टीम्स एडवांस टू सेमीफाइनल। इसके बाद टॉप 6 में से टॉप 4 सेलेक्ट होते हैं, और वो जाते हैं सेमीफाइनल खेलने के लिए। सेमीफाइनल के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि 2 सेमीफाइनल्स होंगे। ओके, 2 सेमीफाइनल्स होंगे, तो आपके टोटल नंबर ऑफ सेमीफाइनल मैचेस हो गए 2, और एक फाइनल होगा, तो एक मैच ये हो गया। सो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हुए आप देखो, 42 + 9 51 + 2 53 + 1 54। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस हो जाएंगे 54। आई एम होपिंग कि ये आपको एकदम बिट्टूस क्लियर हो गया होगा। आसान क्वेश्चन है, बट ये जो क्वेश्चन है अपने को ये बताता है कि कई बार गेम्स एंड टूर्नामेंट्स वाले क्वेश्चंस के अंदर हमको बेसिक PNC देखने को मिल जाता है। अगर आपने PNC नहीं रिवाइज किया हुआ है, थोड़ा सा बेसिक आप PNC रिवाइज कर सकते हैं। वी हैव ऑल्सो डन अ स्मॉल वर्कशॉप ऑन मॉडर्न मैथ्स, यू कैन चेक दैट आउट। मॉडर्न मैथ्स का जो वर्कशॉप हमने करा है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो यू कैन चेक इट आउट। उससे आपके PNC के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, जो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो कुछ कुछ पॉइंट्स के टॉपिक्स हैं जो आपको DILR के अंदर भी नीडेड होते हैं। मॉडर्न मैथ्स के अंदर PNC इज वन ऑफ देम।
उसके अलावा सेट थियरी इज वन ऑफ देम। तो ये एलिमेंट्स आपको DILR के अंदर भी हॉन्ट करते रहते हैं, तो इसको रिवाइज कर लेना जरूरी रहेगा। आगे चलते हैं, लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड। अगला क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स विथ विच अ टीम कैन पॉसिबली एडवांस टू द सुपर 6 राउंड। आई एम होपिंग कि आप सब लोगों ने ये क्वेश्चंस को ट्राई किया होगा। जो अपना DILR कंपेंडियम है उससे बाकी के क्वेश्चंस भी आप ट्राई कर लीजिए। सारे के सारे सेट्स के सॉल्यूशंस आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। तो डू मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल द एंड ऑफ कैट वी आर गोइंग टू कम अप विद अ लॉट ऑफ फ्री कंटेंट, अ लॉट ऑफ रेलिवेंट कंटेंट, जिससे आपकी तैयारी और इम्प्रूव हो एंड वी कैन ऐड वैल्यू टू योर जर्नी एज वेल। तो चलो देखें, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ points with which a team can possibly advance to the super 6 राउंड। किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, लेट अस सी। तो अगर फॉर एग्जांपल हम देखें कि कोई एक टीम है जो सुपर 6 राउंड में चली जाती है, तो पूल में कितने टीम्स हैं अपने पास, 7 टीम्स हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7, करेक्ट। पूल में अपने पास 7 टीम्स हैं, और बोल रहा है कि कोई एक टीम ऐसी है जो कि कम से कम पॉइंट में वो सुपर 6 में चली जाती है। सुपर 6 में यहाँ पे ऊपर से 3 ही टीम्स जाएंगी। तो वो टीम जो यहाँ पे सबसे कम स्कोर में टॉप 6 में या सुपर 6 में चली जाती है, वो टीम जरूर थर्ड टीम होगी अगर हम रैंकिंग के बेसिस पे अरेंज करें। पॉइंट्स के बेसिस पे या रैंकिंग के बेसिस पे हम अरेंज करें, तो जो थर्ड टीम है यही वो टीम है जो लीस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स के साथ में अगले राउंड में चली जाएगी। अब अगर इस टीम के बारे में जरा गौर से देखें तो हम ये बोल सकते हैं ये टीम क्या है, लकी टीम है। ठीक है ना, लकी टीम है बिकॉज कम से कम पॉइंट्स में इट इज गोइंग थ्रू, है ना। समथिंग लाइक ऑपोजिट टू RCB, है ना, करेक्ट। है ना, RCB के अगर आप फॉर एग्जाम्पल फैन है, नो RCB फैंस वेर डैमेज्ड इन मेकिंग दिस वीडियो, वेरी वेरी ऑनेस्टली। ठीक है, जस्ट किडिंग। तो ये जो टीम है जस्ट गॉट अ लिटिल लकी एंड कम से कम पॉइंट्स में टॉप 3 में या सुपर 6 में पहुंच जा रही है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो टीम है बेसिकली किसी भी आपके पूल राउंड में आपके टॉप 3 विनर्स होते हैं, है ना, जो अगले राउंड में चले जाते हैं। और बाकी के जो 4 होते हैं वो लूजर्स होते हैं, जो कि एलिमिनेट हो जाते हैं। यहाँ पे होगा क्या, इस सिचुएशन को मैं प्रॉपरली डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे जो थर्ड है, जो ये है, ये भी खेलेगा लूजर्स की तरह, लेकिन लकी हो जाएगा। समझ रहा है, ये थर्ड जो है वो खेलेगा लूजर्स की तरह, लीस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स इसको चाहिए, और लकी हो जाएगा एंड निकल जाएगा आपका सुपर 6 में। तो ये है इस वाले टूर्नामेंट में प्लेयर नंबर 3 या टीम नंबर 3 की कहानी। अब इस कहानी को मैथमेटिकली एग्जीक्यूट कर देते हैं, बस इतना ही करना है। तो वेन एवर यू आर सॉल्विंग DILR, थिंक ऑफ द लॉजिक फर्स्ट। पहले आप लॉजिक सोच लो। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि बस प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग जाते हैं, कुछ रैंडम चीजें कर रहे होते हैं। सोचो पहले, थिंक अबाउट इट। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डू नॉट कीप वेस्टिंग योर टाइम ऑन वन क्वेश्चन। तो अब तीन तीन नंबर खेलेगा लूजर की तरह, बाकी दोनों विनर की तरह खेलेंगे। तो पहला वाला जो है वो बाकी सारे सारे लोगों के साथ में जीत जाता है। ठीक है, तो 2 3 4 5 6 7 सबके साथ जीत जाता है, और हर एक मैच जीतने के लिए उसे मिलते हैं 2 पॉइंट्स। तो फर्स्ट रैंकर को मिल जाएंगे टोटल 12 पॉइंट्स। जो प्लेयर नंबर 2 है वो भी विनर के साथ में विनर की तरीके से खेलता है। ठीक है, और विनर के तरीके से खेलता है, और 1 को छोड़ के बाकी सबके साथ में जीत जाता है। तो आपका 1 2 3 4 5 टीम्स के साथ जीतता है, और 2 पॉइंट्स मिलते हैं फॉर एवरी विनिंग। तो आपका 10 पॉइंट्स यहाँ पे हो गया। सो द नंबर ऑफ पॉइंट्स बिटवीन 1 and 2 will become 22. Now, what is the number of points in the overall pool मैचेस? अगर हम ओवरऑल पूल मैचेस को देखें, तो ओवरऑल पूल मैचेस आपके किसी भी एक पूल में 7C2 यानी कि 21 मैचेस होते हैं। एंड इन एवरी मैच 2 points are definitely distributed. Either somebody wins, somebody loses, then 2 points. If it's a tie, then 1 point each. In that case also, there are 2 points distributed in every match. So the total number of points distributed in the pool round is 42.
22 points have been allocated here only. So now I have 20 points left. 42 minus 22. Now all these losers, 1, 2, 3, 4, 5, all these losers are going to get an equal number of points. So if I divide this 20 by 5, I get 4. So everybody gets 4 points. And this guy somehow gets lucky, either through run rate or through any other, mechanism, gets lucky and gets to the top. This is the guy with minimum number of points moves into the next round. I'm hoping that part is clear. Remember, top three teams or three teams are definitely going to go. It will never happen that in Super 6, only these two are going to go. So the third team is certainly going to go. There will be a certain mechanism which may not be mentioned in this question, but there will certainly be a mechanism with which one team gets lucky even after getting minimum number of points and moves to the next round. I'm hoping that this was clear and a little tricky as well. अगला वाला क्वेश्चन भी सिमिलर है. अगला वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है और सिमिलर क्वेश्चन है. What is the maximum possible number of points that can be scored by a team and still be eliminated in the pool stage? आप सब लोग इस क्वेश्चन को ऐसे ही ट्राई करना और मुझे बताना चैट में कि आपका क्या आंसर है. जितने भी लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, मेक श्योर दैट यू गिव इट योर ट्राई. इसका थॉट प्रोसेस सिमिलर है. अगर आप ये थॉट प्रोसेस फॉलो कर पाए तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक या इसका जो डिस्क्रिप्शन है इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं शेयर कर दूंगा. बट अगेन काफी सिमिलर है. आप जरूर मुझे बताइए कि आपने इसको कैसे सॉल्व किया. लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड. आखिरी क्वेश्चन अगेन काफी काफी इजी है. व्हाट इज दिस क्वेश्चन अबाउट? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस दैट कैन बी वन बाय अ टीम दैट रीचेस फाइनल्स? सो मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस कितने जीतने पड़ेंगे? थिंक अबाउट इट. आपका अगर फॉर एग्जांपल पूल राउंड में सारे मैचेस टाई हो जाए तो भी तीन टीम्स आगे जाएंगी ही. करेक्ट? तो पूल राउंड में सारे के सारे मैचेस टाई हो गए तो भी तीन टीमें आगे आएंगी. उसके बाद आपके सुपर सिक्स राउंड में आपके फिर से अगर हम देखें सारी की सारी अगर मैचेस टाई हो जाएं, ठीक है, तो भी वहां से आपका टॉप 4 टीम्स निकलेंगी. रिमेंबर, कभी भी टॉप टीम्स सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो इट इज नॉट प्योरली एलिमिनेशन. इट इज मोर ऑफ अ सिलेक्शन. पहले में क्या हो रहा है, 7 में से 3 सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 6 में से 4 सेलेक्ट कर रहे हैं. तो ये जो 3 लोग हैं ये गंदा भी खेलेंगे तो भी सिलेक्ट होंगे. यहाँ पे 4 लोग गंदा भी खेलेंगे तो भी सिलेक्ट होंगे. चाहे सारे मैचेस टाई हो गए हो, किसी न किसी मैकेनिज्म से 4 टीम को आगे भेजा ही जाएगा. लेकिन इसके बाद आ जाता है सेमीफाइनल. सेमीफाइनल को जीते बिना आप फाइनल्स पहुंच ही नहीं सकते. सेमीफाइनल आपको जीतना पड़ेगा बिकॉज सेमीफाइनल प्योर प्ले एलिमिनेटर है. सेमीफाइनल में जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लेट्स से टीम ए वर्सेस टीम बी हो रहा है और टीम सी वर्सेस टीम डी हो रहा है. तो टीम ए वर्सेस टीम बी अगर हो रहा है और टीम सी वर्सेस टीम डी हो रहा है तो ऑब्वियस बात है कि आपको यहाँ तो जीतना ही पड़ेगा ना आगे जाने के लिए. करेक्ट? यहाँ पे आपको जीतना ही पड़ेगा. तो ये प्योर प्ले आपका एलिमिनेटर हो जाएगा. तो देयरफॉर द बेयर मिनिमम नंबर ऑफ मैच दैट वन नीड्स टू विन इज 1. कम से कम मैच क्वेश्चन पूछ रहा है, कम से कम कितने मैचेस जीतने से काम चल जाएगा? एक मैच जीतने से भी काम चल जाएगा. तो मिनिमम अपने पास ऑप्शन भी वही है. सो दैट इज समथिंग दैट वी मार्क इन दिस क्वेश्चन. आई एम होपिंग कि ये सब कुछ समझ में आया होगा. जितने भी लोग इन सेट्स को अटेम्प्ट नहीं करे हैं अभी भी, ये जो सारे का सारा DILR कंपेंडियम के सेट्स हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और सिर्फ गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के नहीं, बाकी की वैरायटीज के क्वेश्चंस भी आपको उसमें देखने को मिलेंगे. वेदर इट इज सेट थियरी, सीक्वेंसिंग, स्केड्यूलिंग, बियॉन्ड दैट बाइनरी लॉजिक, आपके डेटा इंटरप्रिटेशन ओरिएंटेड सेट्स, सारे के सारे जो की वैरायटीज हैं आपको देखने मिल जाएंगे. तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड सॉल्व कर सकते हैं. और पीपल प्रिपेयरिंग फॉर कैट 2024, इफ यू बिलीव दैट यू रिक्वायर a proper revision plan, the details for a revision plan has been shared in the description. Beyond that, we've also come up with a complete revision course which is the all workshops plan, जिसके अंदर हमने करे हैं 20 workshops.
primarily aimed at revising each and everything for CAT 2024 in a quick span of time. मैक्सिमम लोग जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो ये करते हैं कि रिवीजन करने में बहुत टाइम चला जाता है, और जो पहले स्टार्ट में रिवाइज किया था वो रिवीजन के एंड तक आते आते सब भूल जाते हैं। कम समय में, एक हफ्ते, 10 दिन, 12 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं, कैन सब्सक्राइब टू दिस वेरी अमेजिंग ऑल वर्कशॉप प्लान एंड इट विल हेल्प यू रिवाइज एवरीथिंग। डीआईएलआर के लिए एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है, इस वीकेंड में हम करने वाले हैं डीआईएलआर का एक बहुत ही अमेजिंग शॉर्टकट्स वर्कशॉप। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड आई एम श्योर वी आर ऑल गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन। डीआईएलआर के 2 वर्कशॉप्स हमने करे हैं, डीआईएलआर डविंची एंड डीआईएलआर डायनामाइट। इसको भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपको डीआईएलआर के काफी फ्रेश और नए सेट्स मिलेंगे जो अच्छे डिफिकल्टी लेवल के हैं, और उनको आप सॉल्व करके अपने मेथड्स को, अपने अप्रोचेस को और बेटर बना सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वाले सेट में। आई एम होपिंग दैट यू एंजॉयड दिस। गॉड ब्लेस, टेक केयर एंड बाय बाय।